जाबिर बिन यजीद जोफी, पांचवें इमाम के भी सहाबी हैं, छठे इमाम के भी हैं, वो फरमाते हैं पांचवें इमाम से कि जो शख्स भी रात को सोने से पहले मुसब्बिहात पढ़ेगा वो नहीं मरेगा मगर ये कि हज़रत कायम को दर्क कर लेगा, और अगर मर गया तो वो जवारे पैगंबर में जगह पाएगा, पैगंबर के पड़ोस में उसको घर दिया जाएगा। अच्छा, मुसब्बिहात सूरे वो हैं जो तस्बीह से शुरू होते हैं, तस्बीह से। मुल्ला साले माजंदरानी फरमाते हैं कि जो सूरे भी सब्बहा, युसब्बिहु या सुबहान से शुरू होते हैं वो सब मुसब्बिहात। इस लिहाज से 7 सूरे बनते हैं मुसब्बिहात: सूरे इसरा, सूरे हदीद, सूरे हशर, सूरे सफ, सूरे तगाबुन और सूरे आला और सूरे जुमा। ये 7 सूरे बनते हैं कि जो कि मुसब्बिहात कहलाते हैं। अलबत्ता मरहूम कफमी जो गुजरे हैं हमारे, उन्होंने अपनी किताब मिसबा के हाशिए में चीज लिखी है और कहा है कि 5 सूरे हैं असल में, 5 सूरे। वो कहते हैं कि 2 हम खारिज कर रहे हैं, सूरे इसरा और सूरे आला, कुछ दलाइल की बिना पर। मरहूम कफमी ने हाशिए में मिसबा के लिखा है कि 5 सूरे हैं असल में, और उसमें से सूरे आला और सूरे इसरा को खारिज कर दिया। तो बहरहाल बाज उलमा ये फरमाते हैं कि जो फायदे हैं, यानी इमाम ज़माना को दर्क करना और जवारे पैगंबर में जगह पाना, ये फकत एक दफा पढ़ने से भी ये फायदा हासिल हो जाता है। एक दफा अगर इन 7 सूरों को पढ़ लिया जाए, कितना बड़ा, यानी एक दफा पढ़ने से भी हासिल हो जाता है। अलबत्ता कहा क्योंकि ये इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं, तो इसका मतलब और फायदा इतना ज्यादा है तो एक दफा से ज्यादा पढ़ने में और तकरार करने में यकीनन और ज्यादा फायदा मिलेगा, तो जितनी तकरार हो। अच्छा, यहां जो लफ्ज आया कि इमाम ज़माना को दर्क करना, तो दर्क की 2 सूरतें हैं। एक तो ये कि बराह रास्त मुलाकात हो जाना, इसको भी दर्क कहा जाता है। और फरमाया क्योंकि इन 7 सूरों में हज़रत कायम का कोई ना कोई जिक्र आया, उनकी सिफात और उनके अहवाल इन सूरों में आए हैं, तो उसकी एक तासीर ये है कि वो आदमी खुद ब खुद इन सूरों को तिलावत करने वाला इमाम ज़माना का कुर्ब उसको हासिल हो जाता है।